अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने यूरो यूएसडी को टेक्निकली एनालाइज करने लगा हूं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्यों? क्योंकि ये आज हमने डेली की एंट्री फाइंड करनी होती है। जब आप एक डे ट्रेडर के तौर पे काम करते हैं तो आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए। और इस एनालिसिस के लिए मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का यूज़ करूँगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यकीनन आपके इल्म में कुछ ना कुछ इजाफा ज़रूर होगा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। आप देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों का कीमती वक्त बचाने के लिए ऑलरेडी कुछ ड्राइंग करके रखी हुई है अपने पास, ताकि आप लोगों का कीमती वक्त बचाया जा सके। आप देख सकते हैं यार कि प्राइस ने अभी अभी ये अपना हायर हाई ब्रेक किया, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर हो गया। जब प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो आप लोग क्योंकि स्मार्ट मनी ट्रेडर हैं, आपको ऑलरेडी पता है, तो जब भी प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है तो जो आखिरी पुल बैक होता है, जो आखिरी पुल बैक होता है नया हाई बनाने के बाद, ये नया हाई बना तो जो इस पूरी लेग में जो लास्ट पुल बैक होगा वो हमारा इंड्यूसमेंट होता है। और प्राइस ने उस इंड्यूसमेंट को जरूर जरूर स्वीप करना होता है, या उस इंड्यूसमेंट के बाद जो करीब तरीन सबसे पहला ऑर्डर ब्लॉक होता है वहां तक आना होता है। फिर आपको प्राइस कोई ना कोई बाय रीजन देती है और वहां से आप बाय करते हैं। तो ये 3-4 किस्म की एंट्रीज होती हैं जब भी प्राइस आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी ट्रेंड की डायरेक्शन में। तो फिलहाल तक तो मैंने इसको अपना इंड्यूसमेंट, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि मैंने इसको अपना इंड्यूसमेंट लेवल क्यों मार्क किया है। लेट मी जूम इन ए लिटिल बिट मोर ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये देखिएगा, आप लोग जानते हैं सिंगल कैंडल जो पुल बैक है वो भी एसएमसी में काम करता है। ये देखें, ये प्राइस अप ट्रेंड में चली जा रही थी और इस ग्रीन कैंडल का लो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल ने स्वीप किया, तो हमारा जो पुल बैक बनेगा इनफैक्ट वो ऐसे करके और फिर ऐसे बनेगा। तो ये आखिरी पुल बैक हमारा यही बनता है, यानी आखिरी लो हमारा इस सूरत हाल में यही बनता है। इसलिए क्योंकि आपको मैं थोड़ी देर के लिए देखें, आपके सामने मैं स्क्रीन को इसी तरह पॉज करता हूं, आप भी पॉज करके देखें। इस ग्रीन कैंडल ने इसका लो स्वीप किया, तो ये हमारा आखिरी पुल बैक बना, इसलिए ये हमारा इंड्यूसमेंट है। अब इस इंड्यूसमेंट के फौरी बाद आप देखें कि यहां पर ये एक डिमांड जोन भी है, तो बहुत ज्यादा यानी काफी चांस है कि प्राइस जब यहां पर इस इंड्यूसमेंट को स्वीप करेगी तो इस डिमांड जोन को रिस्पेक्ट करते हुए भी प्राइस ऊपर आपके पास किसी किस्म का बाय सेटअप बना के ऊपर जा सकती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इंड्यूसमेंट के बाद वाली जो एंट्री होती है वो हमेशा रिस्की होती है और उसके विनिंग ऑड्स जो होते हैं वो 50-50 होते हैं। प्राइस अगर आपको यहाँ पर कोई इस तरह की सिचुएशन दे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्राइस नीचे आ रही है और आते आते प्राइस जो है कोई आपको रीज़न दे, इंड्यूसमेंट वगैरह ग्रैब करे, तो आप यहाँ से इस तरह का कोई ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। अगर प्राइस ने इस तरह की कोई सिचुएशन आपको यहाँ पर नहीं दी, तो आपका नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंड्यूसमेंट के बाद वाला सबसे पहला ओबी जो होता है वो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है। हमारी सूरत हाल में ये मैंने रेड कैंडल को अपना ओबी मार्क किया है। क्यों किया है? आप सोच रहे होंगे कि यार इसने तो पिछली कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप नहीं की। नहीं, बॉटम से स्वीप नहीं की पर टॉप से की है। अगर मैं इस कैंडल को भी मार्क करता तो आप देखें कि इस कैंडल को इस रेड कैंडल ने मिटिगेट कर दिया ऑलरेडी यार। तो इसलिए ये वाला रेड कैंडल जो है ये हमारा ओबी मार्क नहीं हो सकता। इसके बाद आपको पता है जब ओबी आपका मिटिगेट हो जाए तो नेक्स्ट कैंडल आपकी एज ए ओबी बन जाती है। अगर मैं ग्रीन को मार्क करता तो उसे भी रेड कैंडल ने मिटिगेट कर दिया। इसलिए मैंने रेड कैंडल को मार्क किया कि इसके बाद ये रेड कैंडल वाला जो ओबी है ये अभी तक मिटिगेट होने प्राइस यहाँ पर नहीं आई। तो लिहाजा ये आपका पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये वाला डिमांड जोन हो सकता है। दूसरा ये वाला आपका ओबी लेवल आपका डिमांड प्राइस ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। लेकिन और ये वाला जो लेवल है ये आपकी एक्सट्रीम लिक्विडिटी है। अगर प्राइस इन दोनों लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं देती तो फिर प्राइस इस एक्सट्रीम लिक्विडिटी को स्वीप करेगी और स्वीप करने के बाद आपको कोई यहाँ पर बाय रीजन देगी तो फिर आपने वहां पर बाय करना है। और इस एक्सट्रीम लिक्विडिटी के नीचे फाइनली आपका एक्सट्रीम पीओआई यहाँ पर पड़ा हुआ है।
ये जो एक्सट्रीम पीओआई है, ये वाली रेड कैंडल है जिसने इन दोनों कैंडल्स की लो को स्वीप करते हुए और यहां से आपको एक बाय मोमेंटम दिया था। तो ये रेड कैंडल जो है ये हमारी, चलें जी, ये रेड कैंडल जो है ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है और हमारा एक्सट्रीम पीओआई है। अगर प्राइस यहाँ पर किसी भी चीज को रिस्पेक्ट नहीं देती, यानी इन लेवल्स को कोई रिस्पेक्ट नहीं देती, यहाँ भी लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद आपको कोई बाय रीजन नहीं देती, तो फिर मोस्ट लाइकली प्राइस इस एक्सट्रीम पॉइंट तक आएगी और फिर यहाँ से आपको कोई ना कोई बाय रीजन यहाँ से प्रोवाइड करेगी। फिर आप अपनी बाय एंट्री देखिएगा। देखें, आपको जब भी ट्रेडिंग करनी होती है ना यार, ये मत सोचा करें कि बस मैंने ये फाइंड कर लिया, मुझे जो है वो यहीं से बाय मिलेगी ही मिलेगी। भाई क्यों मिलेगी? आप लोग यार समझदार ट्रेडर हैं, प्राइस को कोई रिएक्शन तो देने दें। पेंडिंग ऑर्डर्स नहीं लगाने होते आपने आपने अपने सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढ के रख लेने हैं और उसके बाद प्राइस का वहां पर आकर किसी ना किसी किस्म का रिएक्शन देखना है। वो रिएक्शन देखने के बाद फिर आपने वहां से अपनी बाय एंट्री लेनी होती है। अच्छा, ये तो वो सूरत हाल थी जो करंट सिनेरियो में चल रही है। अभी प्राइस ऐसे भी कर सकती है, एक नया हाई बना देगी, फिर क्या करेंगे? फिर आपका इंड्यूसमेंट जो है वो यहां से शिफ्ट होकर और इधर कहीं ना कहीं ऊपर बन जाएगा। अभी तक तो ये पूरी एक लेग है। ये वाला जो लो है ये आपका इंड्यूसमेंट नहीं है, क्योंकि ये कोई लो नहीं है, ये तो इनसाइड बार्स बन रही हैं। इस बार के अंदर, इस ग्रीन बार के अंदर ये पूरा सेटअप बन रहा है। तो यहां पर कोई भी पुल बैक आपका पुल बैक नहीं कहलाएगा। प्राइस को प्रॉपर किसी पुल बैक होने का इंतजार करें, फिर अगर प्राइस मतलब कोई नया हाई बनाती है तो आपकी इंड्यूसमेंट यहां से शिफ्ट होकर यहां पर आ जाएगी। फिर आपको नए सिरे से अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने पड़ेंगे। तो ये था हमारा आज का यूरो यूएसडी का एनालिसिस, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की नजर में, स्मार्ट ट्रेडर्स की नजर में। तो उम्मीद है कि प्राइस इसी तरह रिएक्ट करेगी जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और मुझे ये भी यकीन है, भरोसा है कि आपने यकीनन आज कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।